ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ गोभी और चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स में हमें हरी मिर्चें और अदरक चाहिए, ये गार्निश के लिए है, और 1 टीस्पून नमक का चाहिए, थोड़ा सा ऑयल, 1 बड़े साइज का टमाटर है, इसको काट लिया हुआ है, और हरा धनिया गार्निश के लिए, इसको भी बारीक काट लिया हुआ है मैंने, और लाल मिर्च हमें 1 टीस्पून चाहिए, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, ½ टीस्पून हमें हल्दी चाहिए, और काली मिर्च और ज़ीरा हस्बे ज़रूरत चाहिए, कुटा हुआ है ये। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसको बारीक काट लिया हुआ है मैंने, और उसके साथ पानी और ½ किलो चिकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, ये गोभी है हमारे साथ, इस पे 1 किलो गोभी काट के तो साफ़ करके धो के रखी हुई है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालते हैं, उसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। जैसे ये गर्म हो जाए तो इस पे मैंने जो प्याज बारीक काटा हुआ था उसको ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा फ्राई करते हैं। इसको फ्राई करते हैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। ज़्यादा आप डार्क ब्राउन ना कीजिएगा, उससे आपके सालन का कलर में फ़र्क आ जाएगा। तो इसको लाइट ब्राउन ही कीजिएगा ताकि कलर हमारा अच्छा है। ये तकरीबन रेडी है, थोड़ा सा रह गया है, इसको 1 आध मिनट के लिए और फ्राई करना पड़ेगा। जी तो व्यूअर्स, अब इस पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने रखा था वो डाल दिया है। इसको फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है हमने कि इसकी थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए लहसुन अदरक की, तो इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए और प्याज़ों के साथ ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने से प्याज जो है ना जल्दी वो गल जाते हैं। अब इसमें चिकन ऐड कर दें। चिकन बस डालना है और आपने इसमें कोई मसाला नहीं डालना, कुछ भी नहीं। इसको सिर्फ लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी वो जो प्याज है उसके साथ फ्राई करें थोड़ा सा, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए। तो गोभी मैंने 1 किलो ली थी, उसको मैंने काटा है, काट के साफ़ किया है। उसके बाद मैंने जो अगला काम किया है वो ये है कि मैंने एक खुला बर्तन लिया है, उसके अंदर पानी डाला है, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी के अंदर ऐड की थी, और उसके बाद उसमें गोभी को डिप कर दिया। उससे ये होता है कि अगर गोभी के अंदर कोई कीड़े वगैरह रह जाते हैं, कोई बारीक बहुत सारे होते हैं कि हमें नहीं पता चलता उनका, तो इस तरह करने से ये होता है कि जो भी कीड़े होते हैं वो बाहर निकल आते हैं हल्दी की वजह से, और हमारी जो गोभी है वो अच्छी साफ़ हो जाती है। बड़े बड़े पीसों में डाली थी मैंने, उसके बाद फिर उसको मैंने बारीक काट लिया। अब ये हमारा चिकन रेडी हो गया है। इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं। मिर्चें ऐड हो गई हैं, हल्दी, और जो ज़ीरा और काली मिर्च पड़ी हुई थी वो भी ऐड कर दी है। इस स्टेज में ऐड करने का ये है कि इसके अंदर जो चिकन के अंदर स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही टमाटर ऐड कर दें, इसको थोड़ा सा फ्राई करें, और ½ कप के करीब इसमें आपने पानी ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि हमारे टमाटर भी बड़े अच्छे गल जाएंगे, और साथ में चिकन के अंदर भी सारे मसालों की का टेस्ट भी आ जाएगा और खुशबू भी आ जाएगी। अब इसको ढक दें 5 से 7 मिनट के लिए। और सेंटर में देखते रहें
ताकि पानी जल्दी ख़त्म ना हो जाए हमारा। चिकन हमारा तकरीबन रेडी है। ये देखिए ऊपर घी आना शुरू हो गया है। अब इसमें जो हमने थोड़ा सा हरी मिर्चें और अदरक को ऐड करना है। ये ऐड करने का मकसद ये होता है कि इसमें अंदर ना खुशबू आ जाए इन दोनों चीज़ों की। आप इसको ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी और बहुत अच्छा फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है इससे। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करना है आपने और फिर इसके साथ ही आपने ना थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें गोभी को ऐड कर दें। गोभी ऐड हो गई है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, उसके बाद हमने इसको दम पे रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये गोभी गल नहीं जाती। आँच इसकी हल्की रखनी है आपने। ये देखिए अभी 2 से 3 मिनट हो गए और गोभी ने पानी थोड़ा सा छोड़ दिया है। ये तकरीबन कोई 80% के करीब कुक हो गई है। दोबारा से ढक दें। अब ये देखिए पानी कम है। अब इसको आपने ढकना नहीं है, ऐसे इसको फ्राई करना है। जी तो व्यूअर्स हमारी गोभी तकरीबन रेडी है। इसमें अब हम जो हमारे मसाले बाकी पड़े हुए हैं, गार्निश के चीज़ें, हाँ वो ये अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा अदरक है, 1-2 हरी मिर्चें हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने, बस हल्का सा करके इसको डिश आउट कर देना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी पुश कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।